दोपहर को भाभी का फ़ोन आया तो वो अब्बा जी की खैरियत का पता करने पहुंच गई। अगरचे उन्हें मौसमी बुखार था, मगर बूढ़े बंदे को छींक भी आए तो उसे आसपास मौत के फरिश्ते की आहट सुनाई देने लगती है। अरे रज़िया, आज रात यहीं रह जाओ, अब्बा जी का दिल भी बहल जाएगा। मैं तुम्हारे भाई को मैसेज कर देती हूँ कि दुकान से वापसी पर बड़ा गोश्त लेते आएं। आज तो मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बना लेती हूँ। अपनी भाभी की बात सुनकर रज़िया खुश दिली से मुस्कुराने लगी। जब से उसकी बहू आई थी वो घर की तरफ से बेफिक्र हो गई थी, इसलिए भाभी की बात पर रजामंदी जाहिर करते हुए सर हिला दिया। और बड़े भैया, आपकी दुकान कैसी चल रही है? रात को खाने के वक्त रज़िया ने अपने भाई से पूछा। शुक्र है अल्लाह पाक का, बस गुजारा हो रहा है, भाई साहब ने जवाब दिया। तो रज़िया के छोटे भतीजे ने बुरा सा मुंह बना लिया। अम्मी, आज फिर गोश्त नहीं गला, ये कहकर उसने बोटी को लंबा सा खींचा। रज़िया मुस्कुराने लगी, जबकि उसकी भाभी सरगोशी के अंदाज में कहने लगी, शाम की नमाज के बाद एक लंबी तस्बीह पढ़नी होती है, इसलिए अक्सर खाने में थोड़ी बहुत कसर रह जाती है। और इन बच्चों को तो देखो, घर के खाने में 100 ऐब निकाल लेंगे, मगर बाहर के कच्चे पके खाने तो ये बाखुशी खा लेंगे। भाभी की बात सुनकर रज़िया ने यूं ही सरसरी अंदाज में पूछा, कैसी तस्बीह भाभी? जवाबन फिर वो सरगोशी के अंदाज में उसे बताने लगी, तुम्हारे भाई साहेब की दुकान इतनी अच्छी नहीं चल रही, इसलिए बरकत के लिए एक तस्बीह पढ़ रही हूँ। भाभी की बात पर रज़िया ने कुछ कहना चाहा, मगर उसी वक्त अब्बा जी ने उसे बुला लिया तो बात बीच में ही रह गई। रात को अब्बा जी के साथ देर तक बातें करने के बावजूद सुबह रज़िया की आंख जल्दी खुल गई। जबकि भाभी नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह लेकर बैठी तो उठने का नाम नहीं लिया। भाई साहब नाश्ते के इंतजार में कब से खाली पेट अखबार पढ़ रहे थे, जबकि उनके बेटे अभी तक सो रहे थे। मजबूरन रज़िया ने किचन का रुख किया। अब्बा जी का परहेजी नाश्ता बनाने के बाद उसने सब के लिए भी नाश्ता बना लिया। भाई साहब ने रज़िया को किचन में जाता देखा तो वो भी किचन में चले आए। दोनों बहन भाई नाश्ते की मेज पर बातें करते हुए सबका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो तीनों किचन में दाखिल हुए और भाभी माजरती अंदाज में मेज पर नाश्ता लगाने लगी। उठने में देर क्यों लगा दी? रज़िया ने मुस्कुराकर बड़े भतीजे से पूछा। उनके 2 भतीजे थे, एक यूनिवर्सिटी में जबकि दूसरा कॉलेज में पढ़ता था। दोनों ही पेपर्स के बाद फारिग थे। फुफ्फो, हम आजकल फारिग हैं, इसलिए सुबह सवेरे उठकर क्या करना है? बड़े भतीजे ने पराठा अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। अरे वाह, आज तो नाश्ता बहुत खास है, रज़िया के छोटे भतीजे ने चहक कर कहा। क्यों, रोज ऐसा नाश्ता नहीं मिलता क्या? रज़िया के पूछने पर वो दोनों माँ को देखकर मुस्कुराने लगे। कहाँ फुफ्फो, सुबह दोपहर शाम अम्मी की तो तस्बीहात ही खत्म नहीं होती। अब तो हम रोजाना दोपहर को ही उठते हैं, क्योंकि तब तक खाना तैयार हो चुका होता है। भतीजे की बात सुनकर रज़िया ने अपनी भाभी को हैरत से देखा। अरे भाई, सब लोग मुझे क्यों घूरे जा रहे हैं? इस घर और दुकान के लिए तो एक आमिल बाबा से बरकत का तावीज़ लाई हूँ और उसी तावीज़ के साथ तस्बीह भी पढ़नी होती है। उसकी भाभी ने घबरा कर कहा तो भाई साहब कहने लगे, हालांकि बरकत के लिए दुकान को किसी तावीज़ या तस्बीह के बजाय तुम्हारे बेटों की ज़रूरत है। भाई साहब यह कहकर किचन से बाहर चले गए, जबकि भाभी मुंह बनाकर बैठ गईं। देखो बेटा, अगर तुम दोनों सुबह सवेरे उठ जाओ और फजर की नमाज पढ़कर दुकान पर जाना शुरू कर दो तो ना रिस्क में तंगी होगी और ना ही बरकत के इन तावीज़ों के चक्कर में तुम्हारी अम्मी को घर के कामों में देर सवेर होगी। रज़िया ने दोनों भतीजों के कान खींचे, जबकि भाभी चाय लेने के बहाने उठ खड़ी हुई। यकीनन उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था।